नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। उत्तर प्रदेश छात्रवृत्ति योजना सत्र 2024-25 के विभिन्न पाठ्यक्रमों कक्षा 11-12 व इसके ऊपर सभी पाठ्यक्रमों जैसे BA BSc BCom MA MSc MCom B.Ed DLED ITI पॉलिटेक्निक बीटेक समेत जो भी पाठ्यक्रम संचालित होते हैं उन समस्त पाठ्यक्रमों के छात्रवृत्ति के संबंध में आपको एक एक स्टेप बताएंगे कि कब आपकी छात्रवृत्ति मिलेगी, कब तक आप ऑनलाइन आवेदन करना है, कब करेक्शन होगा या कब आपके लॉगिन पर करेक्शन शो होगा कि आपकी कोई त्रुटि है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, वे चाहे किसी भी पाठ्यक्रम से संबंधित हो, चाहे ITI हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे डी फार्मा हो, बी फार्मा हो, बीटेक हो, एमटेक हो, BCA BBA किसी भी पाठ्यक्रम से हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जिसका लिंक है PRSU रज्जू भैया प्रयागराज, जहां पर आपको वर्तमान समय में 4200 प्लस सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। यहां पर आप ज़रूर जुड़ जाइएगा ताकि जो भी आपको जानकारी रहे PDF के रूप में या किसी समाचार पत्र की हेडिंग है वह सब आपको मिल जाएगी, खास तौर पर छात्रवृत्ति से संबंधित। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको WhatsApp चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, जहां पर हमारे कई एडमिन जो कि कई महाविद्यालयों में अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं, वह भी इस पर एडमिन के तौर पर कार्य करते हैं। तो अभी महाविद्यालयों से जो भी सूचना मिलती है वहाँ पर पोस्ट के माध्यम से आपको बता देते हैं। तो आप WhatsApp चैनल, टेलीग्राम चैनल दोनों से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि आप सबके बहुत कमेंट आते हैं कि सर हम कैसे जुड़ें। तो आपको लिंक कमेंट बॉक्स में हर वीडियो में दे दिया जाता है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपको लिंक भी बता दिया गया है। यदि आप टेलीग्राम चैनल पर PRSU रज्जू भैया प्रयागराज लिखकर सर्च करेंगे तो 4200 से अधिक सब्सक्राइबर जो वर्तमान समय में है, अगर वहाँ मिल जाएगा तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम पहले बता देते हैं कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन यानी कि बायोमेट्रिक किसके लिए अनिवार्य है, किसके लिए अभी तक अनिवार्य नहीं है। यदि आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हैं और आप SC और ST कैटेगरी से आते हैं, इन 3 कैटेगरी से आते हैं, तो आप सभी के लिए बायोमेट्रिक अनिवार्य है, आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य है। अन्यथा आप चाहे स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा ही कर देंगे लेकिन आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी। OBC कैटेगरी और माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य नहीं है, यानी कि बायोमेट्रिक अनिवार्य नहीं है OBC के लिए और माइनॉरिटी के लिए। ठीक है, ये 2 कैटेगरी के लिए आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य नहीं है। अब हम आवेदन की बात कर लेते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्कॉलरशिप के संबंध में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो स्कॉलरशिप की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहां पर स्कॉलरशिप से संबंधित जितने भी वीडियो हैं क्रमबद्ध रूप से आपको मिल जाएंगे। जहां पर आपको रिन्यूअल करने के लिए वीडियो मिल जाएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए वीडियो मिल जाएगा, कई वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो रिन्यूअल के लिए कई छात्र बार बार पूछते हैं, जबकि हमने बताया भी आपको कई बार, हर वीडियो में भी बताया है कि रिन्यूअल को केवल NPCI करके फाइनल प्रिंट आउट कर देना है, बाकी सभी इस बार कॉलेज द्वारा भरा जाएगा। कॉलेज द्वारा
जब बायोमेट्रिक होगा जनरल SC ST के लिए फिंगर लगाने के बाद फॉरवर्ड किया जाएगा, तो आपका पिछले वर्ष का प्राप्तांक व पूर्णांक भरा जाएगा आपके कॉलेज द्वारा, और आपकी उपस्थिति कितनी है, कितने %, ये चीज़ें भरी जाएंगी। और OBC और माइनॉरिटी के लिए भी सेम होगा, केवल उनका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, बाकी कॉलेज द्वारा उनके पिछले वर्ष का, यानी कि अगर बीएड आप द्वितीय सेमेस्टर में बीएड द्वितीय वर्ष में है तो आपका शो हो रहा होगा प्रथम सेमेस्टर का पूरा, आपको 51,000 फी वगैरह शो हो रहा होगा और ग्रेजुएशन का अंक शो हो रहा होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हमारा ये गलत हो गया है, इस बार पैटर्न थोड़ा सा बदला है, तो कॉलेज द्वारा ये चीज़ें आपकी भरी जाएंगी। आपकी बीएड प्रथम वर्ष के कितना आपका प्राप्तांक पूर्णांक है और कितनी फ़ी आपको दी गई है, कॉलेज में कितना आपने दिया है, और आपका उपस्थिति % कॉलेज द्वारा भरा जाएगा। अगर आपकी उपस्थिति कॉलेज द्वारा 75% से थोड़ा सा भी कम हुई, यानी कि अगर 74% भी हुई, तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एक नोटिस अभी आपने हमारे टेलीग्राम चैनल पर पाया होगा, जिसमें बताया गया था यदि आय प्रमाण पत्र आपके नाम का है, यानी कि विद्यार्थी के नाम का है, तो आपका चाहे रिन्यूअल हो चाहे नया हो, उसके लिए आप अपने अभिभावक, यानी कि माता पिता या पिता के नाम या माता के नाम या अभिभावक के नाम का आय प्रमाण पत्र आपको लगाना है। यदि आपने गलती से अपने नाम का आय प्रमाण पत्र लगा दिया है, तो आप नया आय प्रमाण पत्र अपने माता पिता के नाम का बनवा लीजिए, और जैसे ही करेक्शन आएगी आप करेक्शन कर लीजिएगा। कब करेक्शन होगा डिटेल में पूरा जानेंगे, थोड़ा सा वीडियो भले ही लंबा होगा लेकिन आपको एक एक पॉइंट समझा देंगे। अब हम बात करते हैं सभी कैटेगरी के लिए SC ST को छोड़ दिया जाए तो जनरल OBC और माइनॉरिटी के लिए 2 फेज में फार्म भरे जाएंगे, प्रथम चरण और द्वितीय चरण में, और SC ST के फॉर्म तीसरे 3 चरण तक भरे जाएंगे। तो हम भी इस वीडियो में केवल 2 चरण तक बात करेंगे, फिर तीसरे चरण की बात हम जनवरी में करेंगे SC ST के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका जो आवेदन शुरू हुआ है, जिन्होंने 18 नवंबर तक, ध्यान से सुनिएगा, प्रथम चरण में किसी भी कैटेगरी से हो आप, यदि आपने 18 नवंबर तक अपना फाइनल सबमिट कर दिया था, फाइनल सबमिट की बात कर रहे हैं, फाइनल प्रिंट आउट निकाल लिया था और अपने महाविद्यालय में या अपने कॉलेज में या अपने स्कूल में 30 नवंबर तक जमा कर दिया था, और 30 नवंबर तक आपके कॉलेज द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है और फॉरवर्ड कर दिया गया है। वेरीफाई कर दिया गया और फॉरवर्ड, जिसको हम सत्यापित और अग्रसारित कहते हैं पहले चरण में, तो उनकी स्कॉलरशिप आपकी जनवरी के प्रथम सप्ताह में लगभग 2 जनवरी तक स्कॉलरशिप आ जाएगी इनकी। किसकी? जिन्होंने 18 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और 30 नवंबर तक जमा कर दिया है और उनके कॉलेज द्वारा अग्रसारित और फॉरवर्ड कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं द्वितीय चरण पर। द्वितीय चरण के लिए जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है, साइट थोड़ा सा सही चल रही है तो आप आवेदन कर दीजिए। द्वितीय चरण के लिए 19 नवंबर से लेकर 15 जनवरी तक, अंतिम तिथि आवेदन करने की 15 जनवरी है। 19 नवंबर से 15 जनवरी के बीच में जो भी आवेदन करेंगे, चाहे वह रजिस्ट्रेशन करें या फाइनल करें, कुछ भी करें, इसके बीच में अगर करते हैं तो आप सेकंड फेज में माने जाएंगे, जिसकी छात्रवृत्ति बाद में आएगी। जो भी 15 जनवरी तक आवेदन करेंगे वह 18 जनवरी तक हार्ड कॉपी अपने महाविद्यालय, अपने कॉलेज में जमा करेंगे। फिर उसके बाद
उनका सत्यापन, अग्रसारण और बायोमेट्रिक 25 जनवरी तक होगा। कब तक होगा? सत्यापन, अग्रसारण और बायोमेट्रिक 25 जनवरी तक होगा। बायोमेट्रिक के लिए हमने बताया कि ओबीसी और माइनॉरिटी के लिए नहीं है। फिर उसके बाद जिनको फर्स्ट फेज में छात्रवृत्ति मिल जाएगी या किसी कारणवश उनका कहीं त्रुटि होगा, चाहे वह फर्स्ट फेज में हो चाहे वह सेकंड फेज में हो, दोनों लोग का अगर कोई भी त्रुटि होगा, वह त्रुटि कब शो होगी? वह त्रुटि शो होगी 27 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में। पूरी डेट को आप दिमाग में मतलब फिट कर लीजिएगा। त्रुटि आपके लॉगिन पर, आप जहां से आवेदन कर रहे हैं वहीं से स्टेटस चेक कर लीजिए। स्टेटस में क्या शो हो रहा है हमको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जहां से आपने आवेदन किया है। यह त्रुटि आपकी जो शो होगी यह 4 फरवरी के पहले यानी कि 27 जनवरी से 4 फरवरी के बीच में आपकी त्रुटि शो हो जाएगी कि क्या उसमें त्रुटि है। फिर उसका आप त्रुटि कब सही करेंगे? त्रुटि आप सही करेंगे 5 फरवरी से 10 फरवरी के बीच में। यह डेट बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप त्रुटि जान ही नहीं पाएंगे कि कब हमको करेक्शन करना है। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको बता भी दिया जाएगा कि कहाँ क्या त्रुटि है, क्या सुधारना है। त्रुटि आप जब गलती रहेगी तो 5 फरवरी से 10 फरवरी तक आप त्रुटि सुधारेंगे। उसके बाद जो त्रुटि सुधार करेगा वह 13 फरवरी तक अपने कॉलेज, अपने महाविद्यालय से फिर उसको फॉरवर्ड कराएगा। फिर उसके बाद इनकी छात्रवृत्ति सभी की, जिनका भी त्रुटि या करेक्शन रहेगा या जिनका द्वितीय चरण में आवेदन रहेगा, उन सब को छात्रवृत्ति 20 मार्च से 31 मार्च के बीच में भेजी जाएगी। 20 मार्च से 31 मार्च में भेजी जाएगी। SC ST कैटेगरी के तृतीय चरण के लिए अगली वीडियो में हम डिटेल से बताएंगे SC और ST के लिए। बाकी सभी के लिए अंतिम तिथि आपकी आवेदन करने की 15 जनवरी, जमा करने की 18 जनवरी और बायोमेट्रिक और सत्यापन और अग्रसारण की अंतिम तिथि 25 जनवरी है। तो जल्दी से आप आवेदन करके अपने कॉलेज, अपने महाविद्यालय में जमा करके अपना स्कॉलरशिप फॉरवर्ड करा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।